अरे ये क्या कर रहे हैं? आरती उतारिए। ये इसकी आरती, लो आरती। पंडित जी आरती उतारने की यही आरती है, लो हमारी तरफ से यही आरती है। चप्पल से आरती उतार रहे हैं। जो हमारे जनता को लाइन पे लगवाएगा, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करेगा, तो नोचेगा एप्स्टीन फाइल में ना, उसके लिए यही है। के ऐलान पे जान भी कुर्बान है। इसको तो हम ये भेजते हैं। चूड़ी क्यों भेज रहे हैं मिडिल ईस्ट को? ये भेज रहे हैं, ये क्यों? पहन लें, पहन लें। से कहते हैं कि हम हुसैनी ब्राह्मण हैं। शेर दिल, शेर है, शेर दिल है। मैं इस बात का गवाह रहा हूं। लेंगे ना डीजल पेट्रोल भरवाएंगे, ना खाना खाएंगे, क्योंकि ईरान से आ रहा है इसलिए नहीं लेंगे। बात खत्म। आप लोग प्रश्न गलत कर रहे हो। आपको अगर ये कमर तुरते हुए नजर आ रही है, तो क्या अमेरिका अपना जहाज ले जा पा रहा है? बताइए। नहीं, जहाज नहीं ले जा पा रहा, लेकिन हालत तो खराब कर दी है दोनों ने मिलकर। मतलब आप अगर हालत खराब कर दिए होते, तो हम हालत के चक्कर में आपको जाने देते या हम झुकते? झुक कौन रहा है? आप यूएन में शायद नहीं सुने हैं ईरान के प्रतिनिधि को, सुने कहा औकात में रहो अमेरिका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस तरह, क्या अच्छा आप एक इंसान हैं, तो क्या आप एप्स्टीन फाइल में जिनका इनका नाम आया उनका कभी साथ दोगे? नहीं, कभी भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया, आया 4000 बार आया, उसकी बेशर्मियां वीडियो में दिख गई, और इसीलिए ईरान में हमला किया गया। हमले की मेन वजह क्या थी? एप्स्टीन फाइल। ये बड़े बड़े लोगों ने, ये जितने भी बड़े बड़े लोग शामिल थे, इन्होंने अपने नाम को बचाने के लिए एक मुद्दा क्रिएट किया, लेकिन ये मुद्दा इनको भारी पड़ गया। अरे ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो गए। शहीद हो गए, शहादत कबूल की, भागना तो कबूल नहीं किया ना, भागे तो नहीं है। अली के मानने वाले एक ही काफी होता है। आज पूरे वर्ल्ड को हिला के रखा है ईरान। 20% आयल जाता है उसे समुद्री क्षेत्र से, पतले से रास्ते से जाने दे रहा है किसी को। अमेरिका धमकी दे रहा है जल्दी खाली करें, और अमेरिका कह रहा 30 दिन के लिए पेट्रोल ले लो, ये मंजूरी है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? क्या दज्जाल बुलाया जा रहा है? यहाँ 2 हफ्ते कर रहे हैं, ये इजरायली कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या है, दज्जाल को क्यों बुला रहे हैं? देखो, ये दज्जाल को बुलाए या उसके दज्जाल के किसी को ही बुला ले, नेतन्याहू नहीं है, ये तो सबको मालूम है। अरे वीडियो आई है, कल ही शेयर की वीडियो, कॉपी करते हुए वीडियो है, आप उसको गौर से देखिए। मैं फिर एक बात से बताना चाहता हूं, आप शायद इनके बारे में नहीं जानते हैं। शेर दिल, शेर है, शेर दिल है। मैं इस बात का गवाह रहा हूं। पहली बात तो यह है कि जब आपको पता है कि मैंने फिलिस्तीन के लिए कितनी आवाज उठाई है, और आप भी ये बात जानते हो कि आपके चैनल में भी कई वीडियो बनाई फिलिस्तीन की। खामनेई साहब उस वक्त आए जब पूरा मिडिल ईस्ट सो रहा था, और पूरा मिडिल ईस्ट को तो हम ये भेजते हैं। चूड़ी क्यों भेज रहे हैं मिडिल ईस्ट को? ये भेज रहे हैं, ये क्यों? पहन लें, पहन लें। इसको सारे मिडिल ईस्ट के, जब से सऊदी के सलमान का नाम आया, है, हमको शर्म आती है कि ऐसा आदमी सऊदी का प्रिंस बन के अभी तक बैठा हुआ है। आप खामनाई साहब की इतनी तारीफ क्या? हुसैनी ब्राह्मण है क्या आप? हुसैनी ब्राह्मण है क्या? हम हुसैनी ब्राह्मण नहीं है, हम तो हुसैनी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन जो है वो गर्व से कहते हैं कि हम हुसैनी ब्राह्मण हैं। सुनील तक देख लीजिए, जनरल जीडी बख्शी देख लीजिए, ये सब हुसैनी ब्राह्मण थे। इनके पूर्वज करबला लड़ाई में उनके साथ देने गए थे। खामनेई साहब का जन्म मसद में हुआ था, ईरान के मसद में। कितने भाई बहन थे मालूम है? 8 भाई बहन, 8 भाई बहन। इंडिया में किसी नेता को इतना बड़ा पद मिल जाए तो उसके पूरे खानदान को आप जानते होंगे। ईरान का एक इंसान ऐसा है जिसके 8 भाई बहन थे। 8 का कोई नाम जानता है पूरे विश्व में? खामनेई साहब को सब जानते हैं, ठीक। अब खामनेई साहब 6 साल की उम्र में जब बच्चे गुल्ली डंडा खेल कूद में थे ना, तब वो अपनी किताब काली टोपी लगा के अपने धर्म की प्रचार के लिए निकलते, हम लोग निकलते हैं। ऐसे व्यक्ति से टक्कर कौन ले रहा है? अमेरिका। उसने सोचा था, उसने क्या सोचा कि हम इनको दबा देंगे, इनको डरा ले जाएंगे, लेकिन सैयद के ऐलान पे जान भी कुर्बान है। इतना प्यार क्यों आपको? प्यार आप गलत लोगों से कर रहे हैं। आप बताइए, ये इंसान आज भी अमेरिका क्या हमारा साथ दे रहा है? हमें पेट्रोल डीजल कुछ दे रहा है? कौन दे रहा है? ईरान ने भेजा है। किसने दिया है? ईरान। कौन समझ रहा है ईरान की जनता की मजबूरियां?
कौन समझ रहा है हमारे दिलों की इंसानियत को? ईरान समझ रहा है। इजराइल खुद दज्जाल बुला रहा, इन्होंने कैसे आवाज निकलवा रही देखो, एक शेखी है शेर है, मतलब आओ, लेकिन रोक दिया। मैं आपको तो दज्जाल साहब को डर नहीं लगता? जो अल्लाह को मानते हैं, अपने ईश्वर को मानते हैं, अपने आस्थाओं में पक्के होते हैं, अपने धर्म पे पक्के होते हैं ना, उनको कोई अद्दा दज्जाल नहीं जला सकता, कोई नहीं कर सकता कुछ। मैं आपको बता दूं, एक बात और नोट करिएगा, ये जो व्यक्ति है खामनेई साहब, हमारे खामनेई साहब की सबसे बड़ी खूबी, इनकी सिर्फ 2 बेटियां हैं, 56 बेटियां गोद लिया इन्होंने, 56 बेटियों को गोद लिया। ऐसे नहीं पूरी जनता रो रही है, ऐसे नहीं, हमने तो सिर्फ बहादुरी के किस्से सुन रखे थे, अच्छा हुआ देखने का मौका मिल गया, देखने का मिल गया बहादुरी। एक बहादुरी, लेकिन बहादुर तो ट्रंप और नेतन्याहू हैं। वो भगोड़ा एप्स्टीन फाइल वाला, वो जो हमारे प्रधानमंत्री को कहता है कि हम क्या खत्म कर देंगे, जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दे पे कहता है कि हमने सिस्फायर करा दिया, वो सफेद बंदर घटिया किस्म का आदमी, जो आज 30 दिन की मजदूरी दे रहा है हमको, ने हमारे पर दबाव बना दिया कि हम तेल उससे लें, वो डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हो तुम। इसने हमें लाइन पर लगवा दिया, हमारी जनता को। ये अंधभक्त तो पता नहीं कब समझेंगे। तो आप गलत फोटो ले रहे हैं, इस पे लीजिए, सब लोग इसकी पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, इसकी तो सारे ब्राह्मण पूजा आरती उसकी उतार रहे हम हैं। अच्छे से आरती उतार देते हैं, ये लो, अरे ये क्या कर रहे हैं, आरती उतारिए। ये इसकी आरती, लो आरती, पंडित जी आरती उतारने की। यही आरती है, लो हमारे तरफ यही आरती है। चप्पल से आरती उतार रहे हैं। जो हमारे जनता को लाइन पे लगवाएगा, जो छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप करेगा, तो नोचेगा एप्स्टीन फाइल में ना, उसके लिए यही है। थूक दिया आपने। डर ये नहीं, इसके लिए डर नहीं लगता आपको? किसको? आपको। इन बेशर्मों जलाओ जलेंगे हम, इन 2 कौड़ी कुत्तों डरेंगे हम, बाप बेटे दोनों जलील, अमेरिका और इजराइल डरेंगे हम, इससे डरेंगे हम। ये रह गए। लेकिन यहाँ तो वो करा जा रहा है, हवन किया जा रहा था जीतने के लिए। बहुत बेशर्मों का हवन कैसे करेंगे? हमारे जनता को लाइन पे लगवा दिया, ईरान ने सिलेंडर भेजा, ईरान ने जो है गैस भेजी, ईरान ने पेट्रोल कच्चा तेल भेजा। हम शुक्रिया ईरान के कि इस वक्त वो हमारा खड़ा हुआ है। अब पूरी देश की जनता उनके साथ खड़ी हुई है, ईरान के साथ। हम कभी भी रेपी दरिंदों का साथ नहीं देंगे। हमारा भारत कभी भी छोटी छोटी बच्चों को नोचने खाने वालों का साथ नहीं देगा। एप्स्टीन में आए लोगों का साथ हम नहीं देंगे। क्या लगता है कौन भारी पड़ रहा है इस युद्ध में? ईरान। अगर अमेरिका, इजराइल सबको, अच्छा ये बताइए, जैसे मान लो ईरान से कोई मिसाइल उड़ती है, तो कितने एयर डिफेंस सिस्टम को पार करके वो इजराइल में गिर रही है, आपको पता है? हर जगह बेस लगे हुए हैं बीच बीच में, जॉर्डन भी रोक रहा है, लेकिन वो पार करके निकल जा रही है। इसका मतलब कि ईरान भारी पड़ रहा है, तभी तो अमेरिका परेशान है ना, अभी तो नेतन्याहू मर गया ना। मैंने तो अब की बार कह ही दिया है कि नेतन्याहू नहीं रहा और नहीं है। तो वीडियो जो आ रही है सब वो अब एआई है, एआई वीडियो है, एआई वीडियो है। मैं दावे से देखो, एक चीज मैं बता दूं, सुनो, कोई भी इंसान खुदा बनने की कोशिश ना करे। मक्के की कमाई खाने वाले भी खुदा बनने की कोशिश ना करे। सारे मुसलमान को उनके मुंह पे थूकना चाहिए, सारे मुसलमानों को। आज जो ईरान का साथ नहीं दे रहा है, ये मुस्लिम कंट्री खुलकर क्यों नहीं आ रही है? ये अमेरिका की दलाली कर रही है। और एक देखो शेर दिल, ये देखो शेर दिल, ये पूरी कंट्री को जगा के चला गया, बड़े बड़े बादशाहों को जगा के चला गया कि जागो। ये लड़ाई सिर्फ इसकी नहीं है, ये लड़ाई इंसानियत की है, ये लड़ाई मजलूमों की है, ये आवाज गरीबों की है कि कोई भी गरीब देश या मजलूम देश पे आप आक्रमण नहीं कर सकते। छोटी छोटी बच्चों को मारने वाले गरीबों का साथ हम नहीं देंगे। लेकिन इजराइल के खबर आ रही है कि उनके पास मिसाइलें कम पड़ गई हैं, अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। वो भी तो मांगेंगे। अरे वो तो हमको तो इतनी हंसी आ रही है कि भाई ये मैं पहली बार इन लोगों को ऐसे रूप में देख रहा हूं। क्या है ये? कौन आएगा भैया? ईरान की मिसाइल आ रही है। अरे अंधभक्तों के पापा नहीं रहे, नेतन्याहू नहीं रहे। लेकिन धमकी तो नए सुप्रीम लीडर को भी उड़ाने की धमकी दी है। देखो भाई, सही देखो, गलत तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ जाए तो मौत कबूल है, सीधी बात है, मौत कबूल है। अमेरिका चीन को भी धमका रहा है कि साथ ना दे हमारी मदद करें। हमने क्या कहा, 2050 तक अमेरिका खत्म हो जाएगा, नक्शे में था होगा। अमेरिका जिस रणनीति को अपना रहा है, या तो अमेरिकी लोग डोनाल्ड ट्रंप को चेंज करे, ऐसे बेशरम दलाल को जेल में डाले, जो रेप किया हो उसको अपना राष्ट्रपति बना के बैठाए हो तुम, जो दरिंदा है, जो तुम्हारे मूल्यों पे खड़ा नहीं उतर रहा है, उसको भगाओ। और सऊदी के सलमान को भी भगाना चाहिए।
अरे ईरान को नाचने वाले, ईरान युद्ध होने के बाद हम सऊदी जाके उन्हीं के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे वो हमें जेल में डाल दे। ईरान के लिए नाचने वाले, क्योंकि ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना पड़ेगा। सऊदी जाएंगे प्रोटेस्ट करने आप? बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे कि आप हटिए, कुर्सी छोड़िए, आप उस लायक नहीं है। आपका नाम आया, या तो आप साबित करिए कि आपका नाम उस पर नहीं है, आप पूरी तरह वो करिए, नहीं तो आप मक्के कमाई खाने का अधिकारी नहीं है। आप कोई बात, हम आपको बादशाह नहीं मानते, हम आपको मुसलमान नहीं मानते, हम किंग सलमान को मुसलमान नहीं मानते, उस्मान नहीं मानते, नहीं मानते। पहला मुसलमान है जो अमेरिका के तलबे चाट रहा है, बोल नहीं रहा है। लेकिन पंडित जी आप भगवा पहने हुए हैं, लेकिन साथ मुसलमानों को क्यों दे रहे हैं? कोई मुसलमान का साथ नहीं दे रहा, हम तो ईरान का साथ दे रहे हैं, ईरान भारत का साथ दे रहा। आधे लोग तो इजराइल के साथ है इंडिया में, तो आधे लोग तेल भी ले आए वहीं से, क्यों ईरान से डीजल मंगवा रहे हो? मतलब ईरान से जितने भी जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं वो डीजल पेट्रोल हम नहीं भरवाएंगे आज के बाद से। अरे ना गैस लेंगे, ना डीजल पेट्रोल भरवाएंगे, ना खाना खाएंगे, क्योंकि ईरान से आ रहा है इसलिए नहीं लेंगे।